नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएल न्यूज लाइव और मैं हूं मंटू ओझा। अभी मैं मौजूद हूँ नागांव बाजार में और आप सभी को हम बताते चले कि साइंस लाइब्रेरी कोचिंग जो है इसके द्वारा जो है बाल दिवस के अवसर पर जो है अनुशासन पुरस्कार वितरित किया गया है बच्चों के बीच में। जो इसके संचालक है इनसे मैं बातचीत करता हूँ कि आखिर इसके जो आयोजन इनके लाइब्रेरी कोचिंग में जो आयोजन किया गया इसके बारे में क्या कहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे आज के जो कोचिंग में जो आपका ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को आयोजित करने का कारण ये है कि बहुत सारे मेरों में ऐसे लाइब्रेरी हैं, यहाँ लाइब्रेरी तो चलते हैं लेकिन अनुशासन नाम की कोई मतलब ऑप्शंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको अनुशासन के साथ साथ बेहतर एक माहौल मिलेगा पढ़ने के लिए, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आगे। अगर हम बोर्ड की तरफ दिखाएं, हम चाहते हैं कि बोर्ड की तरफ एक बार दिखाया जाए इनको। तो बोर्ड की तरफ दिखाने पे आपको देखने को मिलेगा कि लिखा है कि मेरवास फर्स्ट लाइब्रेरी। यहाँ पे मेरवास फर्स्ट लाइब्रेरी जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही नहीं लिखा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जिस समय मैरवा में कोई भी लाइब्रेरी नहीं था उस समय ये लाइब्रेरी चालू हुआ था, बहुत सारे लड़के या लड़कियों को पढ़ने की यहाँ सुविधा दी गई थी, इसलिए ये मैरवा फर्स्ट लाइब्रेरी ये टैगलाइन दिया गया है। अभी तो ऐसा हालांकि हर महीने की एक लाइब्रेरी खुल रहा है, वो बात की बात है, लेकिन इसको खोलने का यही प्रयास किया गया तो जो बाहर के लड़के थे, जो लड़कियां थी, जो पढ़ने जाते थे, वो यहाँ के आके अपना पढ़ाई कर सके। दूसरी बात है कि दूसरी बात ये है कि बहुत बार सुनने में आ रहा है कि दूसरी बात यह है कि बहुत बार सुनने में आ रहा है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि बिजनेसमैन जो है वो लाइब्रेरी खोले हुए हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप टीचिंग लाइन में भी रह के वो काम नहीं कर पाए जो एक बिजनेसमैन ने कर दिखाया। और बिजनेसमैन ने कर दिखाया, इसका सीधा और साफ उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज है कि बहुत लोग बोलते हैं कि पैसा कमाना एक मोटिव है। मैं दिखाना चाहूंगा ये जो बरामदा है, इतना बड़ा बरामदा आप देख रहे हैं, अगर पैसा कमाना ही मोटिव होता तो इधर 10 सीट और इधर 10 सीट, 20 सीट। अब 20 सीट में बहुत सारे लड़के और लड़कियों को बैठा दिया जा सकता है, जिससे बहुत सारे पैसा उसमें आ सकता था। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे ज्यादातर जो है फोकस दिया गया है फुल शिफ्ट के लिए उतना फोकस नहीं दिया गया है। अगर एक सीट की हम बात करें तो जो पर मंथ 700 रुपया पर मंथ लगता है, और शिफ्ट की बात किया जाए तो अगर एक सीट के लिए अगर 4 लड़कों को अलॉट किया जाए तो एक सीट 2000 रुपया जनरेट करके देगा, लेकिन यहाँ पे एक सीट आपको 700 रुपया जनरेट करके देता है। पैसा कमाना मोटिव होता है तो एक सीट पे हम 4 लड़कों को बैठा देते हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे के लिए। तो यहाँ से इनकी जो दलील थी वो भी गलत साबित हुआ। उसके बाद अगर बात करें फेस्टिवल्स की, तो बड़े बड़े जो सारे फेस्टिवल्स है यहाँ पे आयोजन किया जाता है, छोटा मोटा जैसा सकान होता है सबको वैसा व्यवस्था दिया जाता है। बरामदा स्पेस के बारे में मैंने बता ही दिया। और सबसे मेन बात ये बता दूं कि मैरवा, सिवान या पटना, गोरखपुर ऐसा कोई भी लाइब्रेरी नहीं है जहां पे लड़कों को एसी का रिमोट दिया जाए उनके हाथों में। एक बार दिखाना चाहता है मिलता है कि नहीं मिलता है एसी का रिमोट आप लोग। उसके बाद से मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर पढ़ना है किसी को भी डिसिप्लिन से पढ़ेगा, नहीं तो नीचे का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, हमेशा जा सकता है ना। कोई उसको बुलाने गया है लेकिन भेजने वाला काम हम करेंगे अगर डिसिप्लिन से नहीं रहेगा तो। उसके बाद अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये लाइब्रेरी चलता है। 15 घंटे के लिए 700 रुपया चार्ज किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड ब्रांच की, तो इसका सेकंड ब्रांच बाईपास प्राणगढ़ रोड बिस्कोमान गोदाम के सामने है, साइंस कोचिंग लाइब्रेरी 2.0। इसको आप गूगल मैप्स में भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ मेन ब्रांच का लोकेशन साइंस कोचिंग लाइब्रेरी करके है, यहाँ से भी देख सकते हैं। और सबसे मेन बात पे मैं आना चाहूंगा कि ये एक ऐसा लाइब्रेरी है जो टोटली ऑनलाइन है। इसको आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। और क्या आज जो आयोजन किया गया था, कितने बच्चों को किया गया? यहाँ पे 6 लोगों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें 2 फाइनलिस्ट थे और 4 रनर अप में थे, और डिसिप्लिन अवार्ड उन लोगों को दिया गया। मैं अपनी बातों पे आता हूँ कि जो ये लाइब्रेरी है ये टोटली ऑनलाइन है। यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, सीट इंक्वायरी कर सकते हैं, तमाम चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल मैप्स पे इसकी साइट मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप इस अपने लाइब्रेरी में जो आपका कोचिंग है, यहाँ पे कितने छात्रों का बैठने का व्यवस्था? यहाँ पे 68 है और हमारे सेकंड ब्रांच पे 33 है, यानी कि टोटल 101 लड़के या लड़कियां बैठ सकती है। देखा जा रहा है कि आज के समय में मार्केट में बहुत से लाइब्रेरी खुला हुआ है, लोग पैसा कमाने का एक जरिया बना चुके हैं। इस समय अगर देखा जाए तो पहले पहले लाइब्रेरी पहले नहीं चलता था, लोग अपने घर पे पढ़ाई लिखाई करते थे, लेकिन अब जो नया जो युवा पीढ़ी है लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लाइब्रेरी है जो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वो लाइब्रेरी खोल के बैठे हुए हैं। वो उनका इशू है, वो जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन हम जहां तक जानते हैं कि हमारा जो लाइब्रेरी है ये, इसको बेस्ट से बेस्ट फीचर से नवाजा जाए, जो कि और लाइब्रेरी से अलग दिखे दिखने में। क्या आपके यहाँ पे कुछ अलग व्यवस्था? यहाँ पे अलग व्यवस्था ये है कि आपको सेपरेट रूम मिल जाएगा,
बड़े बड़े शहरों में भी देखिए तो 20-22 सीट पर एक एसी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ 20-22 सीट पर एक एसी आपको दिया जा रहा है। फुली हाई स्पीड वाईफाई मिलेगा जो कि नॉर्मल है, आरओ वाटर मिल जाएगा आपको। क्विक आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्व किया जाता है ऑफिस के द्वारा। यहाँ पे स्टाफ रहती है, स्पेशल स्टाफ रखा गया है कि इन लोगों का जो भी क्यूरीज होगा वो यहाँ पे आके वो सोल्व करेंगे। क्या कहेंगे जो मैरवा के अगल बगल युवा लड़कियां जो छात्र छात्राएं हैं, मैरवा के जो भी युवा लड़के या लड़कियां हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर पढ़ने के लिए आप इच्छुक हैं, डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकती हैं, तो ये द्वार आपके लिए खुला है। आप आइए, एडमिशन लीजिए, पढ़िए। कितना कितना शिफ्ट में यहाँ पे कोचिंग चलता है? ये फुल शिफ्ट ही चलता है, सुबह के 6 से रात के 9 बजे तक। यस, हाँ। और उसके बाद नाइट शिफ्ट चलता है जो कि सुबह के 6 से रात के 6 से सुबह के 6 बजे तक। अपने परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं मैरवा का रहने वाला हूं। चलिए, विक्रम कुमार थे, हालांकि ये भी इस लाइब्रेरी कोचिंग के जो है ये संचालक थे, इनसे मैंने बातचीत किया, जिस तरीके से इनसे मैंने सवाल किया, उन्होंने उस तरीके से जो है मेरे हर एक सवालों का विभागीय नजर उन्होंने जवाब देने का काम किया। और आप सभी को हम बता दें कि जिस तरीके से लाइब्रेरी के बारे में, अपनी संस्था के बारे में बताया कि हमारे पास जो है 100 से ऊपर छात्रों को बैठने का और पठन पाठन करने का व्यवस्था है। एसी के साथ में जो है सीसीटीवी कैमरा, सारे मतलब बच्चे जो है सीसीटीवी कैमरा के अंडर में रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सारा व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। कुछ यहाँ पे लड़के बैठे, क्या कहेंगे कि ये जो आपके कोचिंग में जो आयोजन किया गया कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया गया है। और यहाँ सबसे बड़ी है जिम्मेदारी हर एक लड़कों के प्रति, हर एक लड़कों के प्रति यहाँ स्टाफ जो है या टीचर है जो इसको संचालन करता है, वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। पूरे कैमरा से लैस है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है लड़कियों के लिए, यहाँ हर तरीके की सुरक्षा है। क्या सुरक्षा में आपको क्या यहाँ पे सुरक्षा ये है कि आपको देखिए, जो भी क्यूरी होता है लड़कियों के लिए स्पेशली कैमरा लगा हुआ है। कोई भी क्यूरी हो, आप तुरंत आके यहाँ पे कैमरा में अपना सोल्यूशन करा सकते हैं, जो भी चीज देखना हो। ठीक है, उसके साथ साथ उनको प्रोटेक्शन है यहाँ पे, मार्केट में है। ठीक है, यहाँ पे फिर से फायर सेफ्टी का भी व्यवस्था किया गया है। ठीक है, बाथरूम टॉयलेट सब बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। जो रूम है किस तरह का है? क्या जो सर है वो बोल रहे हैं कि हमारे रूम में जो है चारों बगल एसी लगा हुआ है। हाँ, एसी लगा हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं रूम में, चारों बगल एसी लगा हुआ है सर। कितने दिनों से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ पढ़ाते भी हैं। ठीक है, लगभग साल भर हो गया यहाँ पे। क्या किस तरह का भी यहाँ पे माहौल है? माहौल एकदम बहुत बढ़िया है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहेंगे सभी लोग एक बार आए, यहाँ विजिट करें। चलिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूरज पटवा है सर। और भी लोग हैं, और भी लोगों से मैं बातचीत करते हैं यहाँ पे, खास करके जो युवा लड़के हैं, उन लोगों से मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ का जो है क्लासरूम पर आप लोग को हम दिखा दूं कि यहाँ पर जो है स्टडी करने के लिए जो छात्र छात्राओं का जो है रूम है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो है यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। जिस तरह का मतलब जो कहा जाता है कि लाइब्रेरी में जो प्रकार जो व्यवस्था रहता है, सेम उसी प्रकार का जो है लाइब्रेरी में यहाँ पर व्यवस्था रखा गया है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए, या उस तरह के पढ़ाई लिखाई करने के लिए आपको जो भी तैयारी करना है, यहाँ पर सारा व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। क्या सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बहुत हाई फाई अपना लाइब्रेरी में व्यवस्था की? बिल्कुल व्यवस्था किया गया है, तभी लड़के आएंगे, क्योंकि सुविधा चाहिए उनको पढ़ने के लिए। तो ये भी घर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ क्यों आ रहे हैं? फैसिलिटीज के लिए आ रहे हैं, वो फैसिलिटी इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, यही बात है। देखा जा रहा है कि जो क्या जो चेयर लगा हुआ है या जो ये टेबल वगैरह बना हुआ है, ये सब कितना आपको खर्चा लगे होगा इसमें? ये तो खर्चा अब तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी खर्चा लगा हुआ है। लेकिन क्या लग रहा है कि हमारा में इस प्रकार के किसी अभी लाइब्रेरी में व्यवस्था है कि नहीं? लाइब्रेरी में व्यवस्था है या नहीं है वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम अपने ओर से चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट लड़कों को दिया जाए। क्या कहता है, जब ये यहाँ पे जब रूम में, जब क्लासरूम में जब छात्र जब आते हैं अपना स्टडी करने के लिए, तो छात्र आपसे क्या बोलते हैं व्यवस्था के बारे में? व्यवस्था के बारे में हमेशा पॉजिटिव रिव्यू आया है शुरू से लेकर अभी तक ही। और अगर निगेटिव बाय द वे कभी आ भी जा रहा है तो उसको तुरंत सोल्व किया जाता है। आप इनसे पूछ सकते हैं, चाहे किसी भी लड़के या लड़कियों से पूछ सकते हैं। क्या भाई, आप लाइब्रेरी में आपके क्या यहाँ पे क्या व्यवस्था आपको अच्छा लग रहा है? हमें तो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं एकदम परफेक्ट लगती हैं, क्योंकि भैया ने जैसे बताया कि हर एक प्रॉब्लम का तुरंत मतलब समाधान कर दिया जाता है, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। और सब क्या यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि पूरा मतलब बाकायदे जो है छात्र छात्राओं को हम सीसीटीवी कैमरा दिए हुए, एसी दिए हुए है कि उन लोगों किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो? जी, यहाँ पे हर प्रकार की एसी से लेकर सारी सुविधाएं हैं, चेयर से लेकर आप वैसे सब देख सकते हैं, सब कुछ बेस्ट। अच्छा, इसके पहले कभी आप स्टडी करने के लिए किसी लाइब्रेरी में गए थे कि नहीं? मतलब ऐसे ही देखने के लिए और सारे लाइब्रेरी में गए थे, लेकिन इससे बेहतर अभी तक हमको कोई नहीं लगा, क्योंकि हाँ, यहाँ का माहौल एकदम परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया है।
चलिए, क्या कहेंगे आज के जो आप लोग का ये जो कोचिंग में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और किस प्रकार की व्यवस्था आपके यहाँ लाइब्रेरी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, जो डिसिप्लिन और दिया जा रहा है, जिसका जैसा व्यवहार है उसे मिल रहा है। इसके पहले कभी दूसरे लाइब्रेरी में गए थे कि नहीं स्टडी करने के लिए? ना, अभी तो 1-2 बार गए हैं किसी में, लेकिन ऐसा माहौल नहीं मिला वहाँ। तो जो यहाँ की व्यवस्था कैसा है? बहुत बढ़िया है, यहाँ पर हर एक डेस्क पर्सनल अपना मिलता है और सब ठीक है यहाँ का माहौल। चलिए, अपना नाम बता दीजिए। अरुण कुमार कहाँ से कुशवाहा, आए हैं? हम नेतवार। आखिर इस लाइब्रेरी कोचिंग के बारे में क्या कुछ कहना चाहती है? क्या कहेंगे लाइब्रेरी के बारे में? पहले तो लाइब्रेरी संस्थापक उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम लोग पटना गोरखपुर कहीं भी जाके पढ़ सकते थे, वहाँ भी जाकर यही हम लोग की व्यवस्था मिलती थी, जो हमको घर के पास मतलब गांव से भी हम 4-5 किलोमीटर दूर से आके अपना यहाँ रह के 6 बजे से जो भी अपना जितना टाइम दे सकते हैं सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और बहुत सारी फैकल्टी है यहाँ जो स्टडी करने के लिए इस लाइब्रेरी के पहले और किसी लाइब्रेरी में अप्लाई की? नहीं, हमको पता चला तो फिर मैं यहीं आई हूँ। और क्या बोलिए आप अपना क्वेश्चन? क्या कहेंगे यहाँ पर जो व्यवस्था, इस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? बहुत व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, जो पटना जाकर के कोई करे या दिल्ली जाकर के करे उससे अच्छा व्यवस्था यहाँ है। कोई किसी स्टूडेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करना है, ऑनलाइन क्लास लेना है तो आप यहाँ आके आराम से कर सकते हैं। शांतिपूर्वक माहौल मिलता है, सारे कुछ हर फैकल्टी की व्यवस्था है, वाईफाई है, वाटर है, जो भी उसको सब आगे आपको बताया ही गया है, ज्यादा कुछ पता नहीं। जो पटना दिल्ली बॉम्बे में जो लाइब्रेरी में जो व्यवस्था वो आपको यहाँ सेम व्यवस्था है, उससे अच्छा है। हमारा में देखा जाए कि बहुत से ऐसा लाइब्रेरी है जो खुला हुआ है या जिला बात किया जाए तो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या कुछ खास देखने को मिलता है? वहाँ से बहुत कुछ अंतर मिलता है। एसी है, वो वाटर है, डिसिप्लिन सबसे जरूरी होता है, डिसिप्लिन माहौल साइलेंट होना चाहिए सब कुछ। यहाँ अदर लाइब्रेरी से ये लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, यहाँ के फैकल्टी वगैरह सब व्यवस्था यहाँ ठीक है। तो मारवा के अगल बगल के जो युवा है उन लोगों से क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? यही कहना चाहेंगे ना कि जो लोग भी पटना गोरखपुर देवर कहीं भी अपना दूर घर छोड़ के जाना चाहते हैं वो कहीं ना जाए, यहाँ एक बार आके विजिट कर ले, अपना 1 सप्ताह से क्लास करके अपना देख ले, यहाँ आ जाए, उनको संतुष्टि मिल जाए तो अपना एडमिशन ले, पढ़े। मेरा नाम नीतू कुमार यादव, मेरा तो घर धरारा है।